हाय गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको हनी शहद से फेशियल किट बनाना बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि एक ही दिन में पहले ही दिन से आपके फेस पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। ऐसा आपको क्या अपने फेस पर करना है, आज मैं आपको सभी चीज़ें इसमें बताने जा रही हूँ, तो फिर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है मेरा एक और यूट्यूब चैनल है चेतना क्रिएशन के नाम से। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ भी विजिट कीजिए और वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए अब हम थोड़ा शहद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हनी के बारे में जानते हैं कि वो होता क्या है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। गाइस, शहद में इतने सारे गुण पाए जाते हैं कि वो हमारे पिंपल से लेकर के मुहासों तक डार्क स्पॉट भी गायब कर देता है। अगर आपको मुहासे, झाइयाँ, झुर्रियाँ या दाग धब्बे हो, पिंपल्स हो, आपकी स्किन बहुत डल लगती हो, ये चुटकियों में सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। आपको पहले दिन से ही अपनी स्किन पर फर्क लगने लगेगा। अब आप चाहे तो घर पर बैठकर फेशियल कर सकती हैं, आपको कोई भी पार्लर में जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। शहद एक बहुत ही अच्छा गुण पाया जाता है अपने स्किन के लिए। हम इसे सेवन भी करते हैं, रेगुलर रूटीन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ कि आपको फेशियल किट किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो गाइस, शहद एक ऐसी चीज़ होती है, हनी एक ऐसी चीज़ होती है जो घर में पाई जाती है। हर घर में शहद होता है। यह तमाम तरह के गुणों से भरा हुआ होता है। इसे चाहे तो नींबू पानी में डालकर पिए या फिर चेहरे पर लगा भी सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण त्वचा के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। शहद चेहरे पर एक जादुई ग्लो पैदा करती है क्योंकि इसकी जो चिकनाहट होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप चाहें तो इसे अपने चेहरे पर फेशियल कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे किया गया फेशियल आपके चेहरे को मात्र 20 मिनट में गोरा और चमकदार बना देगा। बाकी जो बाहर मार्केट के फेशियल आते हैं उनमें इतना ज़्यादा ग्लो नहीं दिख पाता है। इसी की मदद से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक बार मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपके पिंपल्स, मुहासे, झाइयाँ, झुर्रियाँ और दाग धब्बे चुटकियों में मिटा सकती है। अगर आपको बिना पार्लर जाए अपने चेहरे पर शाइन, ग्लो लाना है तो आप जानेंगे हमसे आज शहद के फेशियल करने का आसान तरीका। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको फेशियल किस तरह से करना है और फेशियल करने के पहले आपको अपने फेस पर किस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर गाइस, सबसे पहले हम हनी फेशियल का क्लींजर आपको बताएंगे। फेशियल करने से पहले इसका अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप शहद का फेशियल यूज़ कर रहे हो तो उसी का क्लींजर भी यूज़ कीजिए, आपको ज़्यादा ग्लो लगेगा अपने फेस पर। अब हम आपको बताएंगे कि क्लींजर किस तरह से बनाना है। आप चुटकियों में अपने घर बैठे इस क्लींजर को बना सकते हैं। सभी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं हर समय। शहद जो है हमारे घर में अवेलेबल होता है, ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, हम हमेशा शहद का उपयोग करते हैं। हम खाने के लिए करते हैं या फिर लगाने के लिए करते हैं, किसी न किसी तरीके से हम शहद का उपयोग करते हैं। तो आज हम इसी की विधि आपको बताएंगे कि आपको अपने फेस का फेशियल क्लींजर किस तरह से बनाना है। तो गाइस, इसे बनाने के लिए आप एक बाउल ले लीजिए। बाउल में एक छोटा चम्मच आपको शहद लेना है। अगर आप फेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक छोटा चम्मच, जो 1 टेबल स्पून शहद होता है, आप वही लीजिए। इसमें आपको 2 चम्मच का गुलाब जल मिलाना है, मतलब आपको इसमें 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर मिला लेना है। इस बैटर को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो हमने 1 टेबल स्पून शहद का लिया है, हनी का लिया है, साथ में ही हमने इसमें 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर मिलाया है। इसे आप अच्छी तरह से
मिक्स कर लीजिए। अब आप एक कॉटन लीजिए या फिर कॉटन का आप कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं, उसे इस क्लींजर में भिगो दीजिए। थोड़ी देर डुबो के रखने के बाद अपने चेहरे को इससे पोंछ लीजिए। मतलब आपको थोड़ा डिप डिप करके अपने फेस पर इसे लगाना है। अब आपने इसे अप्लाई कर लिया है। अब अप्लाई करने के बाद आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ लें। इसके बाद फिर हम यहाँ पर अपनी सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। तो फेस क्लीन करने के बाद आपको कौन सा रेडमी इस्तेमाल करना है, कौन सा पैक इस्तेमाल करना है, अब हम आपको वह बताएंगे। लेकिन आप अगर अपने फेस पर ही अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जितनी आपको क्वांटिटी मैंने बताया है उतनी ही क्वांटिटी में आप लीजिए। अब क्लीन फेस करने के बाद गाइस हम यहाँ पर स्क्रब बनाएंगे। हनी से स्क्रब किस तरह से बनाते हैं, हम सबसे पहले हम जब फेस वॉश से मुंह धोते हैं, जब हम यहाँ पर सबसे पहले फेस वॉश यूज़ करते हैं, फिर हम हमारा टोनर यूज़ करेंगे, फिर हम स्क्रब यूज़ करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर बहुत सारी प्रकार की चीज़ यूज़ करते हैं। उसी तरह से हमें फेशियल करने से पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी यूज़ करनी हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर हनी से स्क्रब बनाना बताती हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरह से शहद से स्क्रब बनाना है। सो गाइस, इसे बनाने के लिए वैसे ही आपको एक बाउल ले लेना है। बाउल में आपको एक बड़ा चम्मच कॉफ़ी का पाउडर लेना है। आपको कॉफ़ी का ही पाउडर लेना है, चाय की पत्ती नहीं लेनी है। और आधा चम्मच इसमें आपको शहद मिलाना है। दोनों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे पर स्टीम ले लीजिए। स्टीम लेने के लिए आपको यहाँ पर पानी गर्म करना है और उसमें कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। फिर आपको उस गर्म पानी में कॉटन के कपड़े को डुबो करके रख देना है और वही कॉटन कपड़े से आपको अपने पूरा जो पानी है आप अच्छी तरह से उसमें निकाल दीजिए। वो क्लॉथ को पूरा अच्छी तरह से आप निचोड़ दीजिए। इसके बाद वहाँ उस क्लॉथ को आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। धीरे धीरे आपको थोड़ी देर तक स्टीम लेनी है, मतलब उसकी भाप लेनी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बाल्टी में आप गर्म पानी कर लीजिए और अपने फेस पर कोई भी टॉवल या कोई भी आपका कपड़ा होगा कॉटन का, आप उसे कवर अप करके अपने बाल्टी में थोड़ी देर अपना जो फेस है वो झुका करके रख लीजिए। उसकी जो भाप है, जब तक आपके फेस के जो स्किन टोन है आपके अंदर जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाएगा तो आपका जो स्क्रब है वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए जो स्क्रब है उसे अप्लाई करने से पहले आपको स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। गाइस, हम यहाँ पे स्टीम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम स्टीम लेंगे तो हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अभी तक हमारे जो पोर्स थे वो पूरी तरह से बंद थे। अब हम यहाँ पे स्टीम ले लेंगे तो जो हमारे पोर्स हैं वो खुल जाएंगे। तो जो भी हम रेमेडी अप्लाई करेंगे, आप कोई भी स्क्रब अप्लाई करोगे तो आपका जो स्किन है वो अंदर से डीप क्लीन करेगा। इसलिए आपको स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो थी स्टीम की बात। अब मैं वापस से अपने टॉपिक पर आती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टीम लेने के बाद इस स्क्रब को लगा करके अप्लाई करने के बाद आपको गोलाई में मसाज करना है। मतलब आप जिस डायरेक्शन में अपनी फेस की मसाज कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको अपनी स्क्रब की मसाज करनी है। अच्छी तरह से आपको अपने फेस पर मसाज करनी है इस स्क्रब से। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि झुर्रियों को दूर करने में मदद कर रहा है। चेहरे को स्क्रब करने के बाद आप पानी से धो लें। आपको पानी ठंडा ही यूज़ करना है क्योंकि हम पहले स्टीम ले चुके हैं, इसलिए आपको ठंडा पानी ही यूज़ करना है। इससे आपके जो फेस पर डर्टी पार्टिकल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे और आपका फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो ये तो था गाइस हनी का स्क्रब। अब हम आके आपसे बात करेंगे कि आपको हनी ब्राइटनिंग ग्लो मसाज किस तरह से करनी है। हम स्क्रब करने के बाद आपको ब्राइटनिंग ग्लो मसाज के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपको यहाँ पर हनी का फेयरनेस पैक बनाना बताएंगे कि आपको फेयरनेस पैक किस तरह से बनाना है। सो गाइस, हनी ब्राइटनिंग ग्लो मसाज बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल ले लेना है।
उसमें आपको पपाया लेकर के, पपीता लेकर के मैश करना है। आप ऊपर का जो छिलका है आप उसे उतार लीजिए। इसके बाद आपको पपीते को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। उसमें एक भी हार्ड पार्टिकल नहीं होना चाहिए। फिर उसमें एक छोटा चम्मच आपको शहद का मिलाना है। अब इससे अपने चेहरे को 4 से 5 मिनट तक आप मसाज कीजिए। आपको चेहरे पर मसाज नीचे से ऊपर की ओर करना है, जिससे आपकी स्किन टाइट हो सके। अगर आपकी फेस पर झुर्रियाँ हो गई हैं तो आपकी इससे स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी। फिर चेहरे को आप अपने ठंडे पानी से धो लीजिए। तो गाइस, अगर आपके फेस पर झुर्रियाँ हो गई हो तो आप इस ये ग्लो ब्राइटनिंग को आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फेस पर झुर्रियाँ नहीं हुई हो फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करे और हमेशा टाइटली बने रहे। अब हम आपको फेयरनेस पैक बनाना बताते हैं। तो गाइस, फेयरनेस पैक बनाने के लिए इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन लेना है, या फिर आप इसमें गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। बेसन और या फिर गेहूं का आटा, यह आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हैं। फिर इसमें आपको 1 चम्मच शहद का मिलाना है, 1 टेबलस्पून हनी। मिक्स करने के बाद आपको कुछ बूंदे नींबू के रस की ले लेनी है और 1 चम्मच कच्चा दूध भी मिक्स कर लेना है। ताकि जब हम नींबू को अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो, इसलिए हम उसमें मिल्क मिला रहे हैं। अब इस पैक को अपने चेहरे पर लगाकर उसे आप थोड़ी देर सूखने दें। इसके बाद इस पैक को अपने ठंडे पानी से धो लीजिए। एंड गाइस, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप नींबू का इस्तेमाल ना कीजिए, आप उसे स्किप कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप 1 चम्मच शहद, बेसन या गेहूँ या फिर आप कच्चा दूध इसमें मिला करके अप्लाई कर सकते हैं। ये फेयरनेस पैक आप वीक में 1 या 2 बार इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। गाइस, इस पैक को इस्तेमाल करने के बाद आप अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। अब आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि आपको हनी का स्क्रब, फेयरनेस, ब्राइटनिंग एंड क्लींजिंग किस तरह से बनाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। एंड गाइस, मेरी वीडियो को और लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों को मेरी ये टिप पता चले। एंड गाइस, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये टिप कैसा लगा। और अगर आपने ये अप्लाई किया हो, अगर आपको थोड़ा सा भी अपने फेस में ग्लो दिखा हो, ग्लो आया हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट दिन से ही अपने फेस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, आपकी स्किन डल हो गई हो तो भी आप इस फेस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लींजिंग को अगर आपकी स्किन डल हो, डार्क स्पॉट्स हो, पिंपल्स हो, तब आपको ये चारों चीज़ें एक बार में इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आप क्लींजिंग कर लीजिए, फिर इसके बाद स्क्रब कर लीजिए, स्क्रब करने के बाद आप ब्राइटनिंग ग्लोइंग कर लीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पर फेस पैक यूज़ कर लीजिए। ब्राइटनिंग और फेस पैक दोनों में चॉइस है, आप जो भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।